नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च 2025 के बाद नहीं होगी सेटलमेंट। अगर आप सभी ने मार्च में सेटलमेंट नहीं करा तो आपका सेटलमेंट ऑफर कभी भी नहीं निकलेगा। जहां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके मन में ये बात बैठी हुई है, जिनको रिकवरी एजेंट डेली फोन करके यही बातें बोल रहे हैं कि साल का क्लोजिंग ईयर चल रहा है, अगर आप इसमें सेटलमेंट नहीं करते हो तो इसके बाद मैं आपका कोई सेटलमेंट ऑफर ही नहीं आने दूंगा। इसके बाद मैं कोई सेटलमेंट ऑफर ही नहीं आने दूंगा। आप सेटलमेंट करने को तड़पोगे लेकिन आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। जी हाँ भाइयों, आप सभी को पता है कि मार्च के अंदर क्लोजिंग ईयर होता है। जो अभी अपना JFM चला हुआ है वो क्लोजिंग ईयर है। लास्ट में जो मार्च है उसके अंदर क्लोजिंग ईयर है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सेटलमेंट के डिस्काउंट मिलते हैं लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी सेटलमेंट होती है। लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनको अभी सेटलमेंट का ऑफर मिल नहीं रहा है, जिनको अभी भी 30%, 40%, 50% पे अटके हुए हैं, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे अटके हुए हैं, जिनका भी राइट ऑफ नहीं हुआ है, जिनको मतलब अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा, और जिनके पास अभी फंड भी नहीं है। कई भाई हमारे ऐसे भी है जिनके पास पैसे नहीं होंगे, भी फंड नहीं होगा, बिल्कुल ही पैसे बिल्कुल खत्म होंगे, है नहीं। तो वो लोग, उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या इस मार्च के अंदर सेटलमेंट करनी चाहिए? और ये जो रिकवरी एजेंटों ने बात बोल रखी है, क्या ये सच में कोई सच्चाई है इसके अंदर? क्या सच में अगर मार्च में सेटलमेंट नहीं करा तो आगे चल के सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, अगले जाके दूसरे मार्च में होगी, या फिर उससे पहले सेटलमेंट हमारी हो सकती है? ऐसे हमारे बहुत सारे भाइयों का सवाल था, तो मैंने सोचा आज इस पे प्योर वीडियो ही बना देता हूँ। आज के वीडियो के अंदर सेटलमेंट का A to Z मैं आप लोगों को बता दूंगा, और सारी चीजें भी बता दूंगा कि भाई साहब उसके अंदर आपको क्या करना है, कैसे बेस्ट सेटलमेंट का ऑफर निकालना है, और अगर आपको सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिल रहा तो उसमें क्या करा जाए, उस टाइम पे क्या चीजें करी जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का हर्ष कुमार इस चैनल लोन डिस्कवर में आपको स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्या कहते हैं, अपना होम विजिट रुकवानी है, कोई लीगल नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना है, ऐसी कोई भी समस्या है, किसी चेक बाउंस या फिर ECS बाउंस के सेक्शन 25 के केस के अंदर बेल लेनी है, ऐसी कोई भी आपकी समस्या है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज करें, हमसे जुड़े, हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, उसके बाद हमसे बात करके अपनी प्रॉब्लम दूर करवाएं। ठीक है, और हाँ, आप सबके लिए एक और चीज ले आ रहा हूं मैं। आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। स्पेसिफिक जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो कि अलग प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो कि कोई अलग दिक्कत हो, कोई अलग प्रॉब्लम हो, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आपको उसके ऊपर एक अलग वीडियो मिलेगा बाकायदा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर बाकायदा अलग वीडियो आपको मैं बना के दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। क्या ये सच्चाई है कि अगर हमने मार्च में सेटलमेंट नहीं करी तो हमें आगे चल के कोई सेटलमेंट ऑफर नहीं मिलेगा? क्या ये क्लोजिंग ईयर है, इसके बाद अगले मार्च में हमारी सेटलमेंट होगी? देखो, पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एक पेपर पे लिख लो चाहे तो। आपको मैं 10वीं बार बता चुका हूं, लेकिन आप कई लोग क्या है कि बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनको यही प्रॉब्लम रहती है। अब मैं बताता हूं कि आप लोगों को करना क्या है। देखो, हर एक बैंक का क्लोजिंग ईयर, हर एक बैंक, हर एक NBFC का क्लोजिंग ईयर मार्च में होता है, लेकिन ऑफर हर किसी को नहीं मिलता। मान लेते हैं आपका NPA अभी हुआ है, आगे चल के अभी अच्छा ऑफर आपको नहीं मिल रहा। अभी जैसा मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कल हमने 2-3 लोगों की सेटलमेंट रिक्वेस्ट लगवाई थी, उनको अभी ऑफर नहीं मिल रहा। उनको अभी बोला गया है कि अभी हम आपको अच्छा ऑफर नहीं दे सकते, अभी आपको यही ऑफर मिलेगा जो मिलेगा, 40%, 50%, कईयों को तो प्रिंसिपल ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। ओके, तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो, सेटलमेंट तभी अच्छी होती है जब बैंक अपनी तरफ से वो करे, प्रेशर डाले। आप कितना भी एफर्ट डाल लो, बैंक एफर्ट नहीं डालेगा तो आपकी सेटलमेंट अच्छी नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बार्गेनिंग करने पे सेटलमेंट अच्छी हो जाती है, थोड़ा अलग तरीके से कहने में सेटलमेंट अच्छी हो जाती है, थोड़ा ऑफर निकालने में सेटलमेंट अच्छी हो जाती है, लेकिन वहां पर भी क्या होता है, एक सिस्टम बैठा होता है। सिस्टम में जो एंड का प्राइस वहां पर आ रहा होगा, कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी कलेक्शन मैनेजर, कोई भी रीजनल मैनेजर वही ऑफर दे सकता है, उससे 1 रुपए भी कम नहीं कर सकता। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप लोग बोलते हो ना कि सर मैंने रिकवरी एजेंट से बात करी थी, उसने 20% में करवा दिया, 15% में करवा दिया। मैंने खुद 8% में सेटलमेंट करवाई है। तो वो कैसे करवाई है? उनके सिस्टम में बाकायदा कम का ऑफर रहता है। जैसे मान लो 15% का है तो वहां पर ऑफर या तो 15 का रहेगा या 15 से नीचे का रहेगा। अगर 15 से ऊपर का ऑफर आ रहा है तो फिर सेटलमेंट कोई भी नहीं करवा सकता वहां पर, उससे नीचे में। समझ रहे हो क्यों?
क्योंकि वहां पर भी अप्रूवल लेना पड़ता है, उनको सारी चीजें करनी पड़ती है। तो क्या अगर आपको मार्च में सही ऑफर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, मार्च में सही ऑफर नहीं मिल रहा, आप लोग मार्च में सेटलमेंट मत करो। जी हाँ, कोई जरूरी नहीं। अगर ऑफर सही नहीं है तो सेटलमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो हमारे भाई जिनके पास पैसे नहीं है, जो सोच रहे हैं कि सेटलमेंट कैसे करूंगा क्या नहीं, मेरे भाई आप फंड करो। आज नहीं, 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं, साल भर बाद, उसके बीच में आपको सेटलमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जब पैसे ही नहीं हो तो सेटलमेंट आएगी, है ना? जब पैसे ही नहीं है तो सेटलमेंट किस चीज की? आपको रिकवरी रुकवानी है, कॉल्स रुकवाना है, लीगल नोटिस का रिप्लाई देना, तो वो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब जिन भाइयों को कम का ऑफर मिल रहा है और जो सेटलमेंट एक्चुअली में करना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत फंड बचा हुआ है, 10-20% में करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं, आपको एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बैंक को भेजना पड़ेगा। मेल के माध्यम से भेजो, अपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजो, जैसे चाहे वैसे भेजो। खुद से लिखो, किसी एडवोकेट से लिखवाओ, चाहो तो हमसे लिखवा सकते हो। यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। उससे क्या होगा, जब आप एक महीने में 3-3 बार सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर डालोगे, बार बार डालोगे, तो वहां पर क्या होता है, हर एक बार एक टिकट रेज होती है, हर एक बार एक आपको सर्विस क्वेरी रिक्वेस्ट वो होती है, ठीक है, रेज होती है। जब वो रेज होगी तो वहां पर क्या होगा, आपके लिए स्पेशलाइज ऑफर निकाला जाएगा। एक बार होता है तो वो लोग मना कर देते हैं कि सर वी आर, हमारे पास कोई ऑफर नहीं है। दूसरी बार होता है तो वो बोलते हैं सर आपको ऑफर दे सकते हैं, प्रिंसिपल का दे सकते हैं। तीसरी बार डालोगे तो सर कि आपको 50% का दे सकते हैं। आपको क्या है, बार बार क्वेरी रेस करनी पड़ेगी, बार बार क्वेरी रेस करनी पड़ेगी। अब मैं रिकवरी एजेंटों के सामने क्यों मना करता हूं? तुम लोग बोलते हो ना कि सर रिकवरी एजेंट से भी तो सेम बात होगी, वो भी तो वही रेस करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिकवरी एजेंट से बात करने का मतलब है आप प्रेशर में हो रहे हो, आपको ही करनी है सेटलमेंट, आपकी लोड है। रिकवरी एजेंट का क्या है, रिकवरी एजेंट की कमीशन बन रही है, तुमसे नहीं बनेगी तो किसी और से बन जाएगी, है ना? तुमसे नहीं बनेगी तो किसी और से बन जाएगी। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप बकायदा मेल के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा अपनी क्वेरी बार बार रजिस्टर करवाओ कि सेटलमेंट का कोई ऑफर है तो मुझे बताइए, सेटलमेंट का कोई चीज़ है तो मुझे बताइए, सेटलमेंट का कोई ऑफर है तो मुझे बताइए। आप लोग ऐसा करिए, ठीक है? अगर ऐसी भी कोई क्वेरी होती है आपकी तो सिंपली रूप से इस तरीके से आप अपने लिए सेटलमेंट का ऑफर निकलवा सकते हो। और इसमें एक और बढ़िया बात होती है, इसमें आपको किसी से भी मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कहता है ना रिकवरी एजेंट, दांत दिमाग खाते हैं कि अरे इतने में नहीं होगा, 40% में होगा, 50% में होगा, हम तो इतना ही देते हैं, आप मुझे लेटर दे। कई बार क्या होता है ना, इन पर जब हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब 20% में होता है सेटलमेंट, 10% में होता है। अब मैं बता रहा हूँ, एक नामी गिरामी बैंक है, ब्लू कलर का है, सॉरी ब्लू नहीं, थोड़ा ऑरेंजी टाइप का है, IC ऐसे करके आगे, समझ जाना कौन से बैंक का नाम दे रहा हूँ। तो वो क्या है, उनकी एक मैडम से मेरी बात हुई, हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझसे ज्वाइन करवा दिया। ओके कि सर बात कर लेना जरा, ये कुछ ज़्यादा ही हवा में आ रही है। मैं कहा ठीक है बात करो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं? तो मैंने बोला कि जी हमारे जो क्लाइंट है उनको तो 15% का ऑफर चाहिए, आप दे पाओ तो दे दो, है ना? या फिर 10 ही का चाहिए हमें? तो कह रही नहीं नहीं नहीं, 40% से नीचे कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फलाना ढमकाना। है तो कोई लेटर दिखा दो। हमने लेटर दिखा दिया। लेटर दिखाने के बाद क्या बोलती है, उस एजेंसी में हो गया होगा, हमारी एजेंसी में कोई ऑफर नहीं है, ये वो फलाना। अरे यार, जब इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत क्या है, बताओ? आपको बात ही करनी है ना सेटलमेंट के लिए, आपको अप्रोच ही करना है सेटलमेंट के लिए, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से करो। जब आपने लोन लिया था तब आपने किसी रिकवरी एजेंट से मुंह मारा था क्या? उनसे बात करी थी क्या? कुछ वो करा था क्या? नहीं ना। आपको कैसे लोन मिला? आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया होगा। अगर मान लो कहीं ऑफलाइन भी लोन लिया होगा तो रिकवरी एजेंट की इतनी बात नहीं सुनी होगी आपने, ठीक है? आपने वो लोन DSA होता है उसकी उतनी बातें नहीं सुनी होंगी। आपने सिंपल रूप से पूछा होगा कितना मिल रहा है, कितना क्या हो रहा है, ऑफर कितना आ रहा है, साइन करा, खत्म करी कहानी। ओके, यही चीज करी थी आपने, है ना? तो इसीलिए जब सेटलमेंट भी करो तो सेटलमेंट भी किसी रिकवरी एजेंट के थ्रू मत करो कभी भी। और रिकवरी एजेंट के थ्रू सेटलमेंट करने का मतलब एक डर और है, आपके साथ एक फेक सेटलमेंट भी हो सकती है। अभी क्या हो रहा है आजकल, मैं तुम सबको बताता हूँ, सेम डे सेटलमेंट हो रही है। जैसे मान लो आपने बात करी कि मुझे सेटलमेंट का ऑफर चाहिए, वो आज मान लो 1 तारीख है, 2 तारीख है, 2 तारीख है, ठीक है? आज 2 तारीख है, तो वो भाई साहब क्या करेंगे, 2 तारीख का ही लेटर निकाल के दे देंगे। अब आपको टाइम नहीं मिल रहा कि उस लेटर को कैसे चेक करवाओ, उस लेटर को क्या करवाए क्या नहीं। अब कुछ लेटर तो इसमें रियल होता है, ठीक है, कुछ बैंकों के लेटर तो रियल होता है, लेकिन 90% बैंक क्या कर रहे हैं, फेक रिकवरी एजेंट फेक। उसमें अमाउंट गलत होगा, उसमें कुछ चीज गलत होगी, ऐसी कोई चीज गलत होगी जिससे कि वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब क्या होता है, इनवैलिड हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से कोई रूप नहीं है। बैंक भी अपने हाथ खड़े कर लेगा कि भाई साहब हमने तो इसमें 40,000 लिखा था, आपने 30 ही भरा, ये तो वैसे ही वॉइड हो चुका है, अब इसमें आपको बाकी पैसे भरो, फुल आउटस्टैंडिंग भरो। वो क्या होता है फिर, वो कमीशन ब्याज पेनल्टी में चला जाता है इनके, और इनको कमीशन मिल जाती है, ये सच्चाई है।
तो मैं आप सभी भी बोलूंगा कि कभी भी सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो मेल के माध्यम से करिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से करिए, कॉल्स पे जितना कम हो सके, जितना ज्यादा कम हो सके। कोई रिकवरी एजेंट अगर आप पे कह रहा है कि मार्च के बाद सेटलमेंट नहीं होगी तो उस पर कह दे एक काम कर फूफा, मार्च के बाद भी हम सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, हम करेंगे नहीं सेटलमेंट, मना कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस पर सीधे मना कर दो, उसका कोई भी अप्रोच नहीं बनता। जो आप कॉल पे बातें करते हो ना, ये जो पर्सनल नंबर्स आपको कॉल करते हैं फिर कुछ वो है, तो इन पे कुछ भी वो प्रॉब्लम आपको नहीं होती। कोई भी आपका स्टेटमेंट एक तरीके से रिकॉर्ड नहीं होता, और अगर आप रिकॉर्डेड लाइन पे भी हो तब भी आपका कुछ वो नहीं उखाड़ सकते, सीधी बात है। आपको सिंपल रूप से क्या करना है, आपको मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर उनको भेजना है। वहां पर सीधे जितना अमाउंट पे करना चाहते हो, जितने परसेंट पे करना चाहते हो, सीधे वहां पर लिखो। बैंक राजी होगा ठीक है, नहीं होगा राजी कोई बात नहीं है, आगे राजी होगा, अगले महीने होगा, किसी और एजेंसी के पास जाएगा उसके पास होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रिकवरी। और हाँ, इससे एक चीज और दिखती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबसे बढ़िया बात है सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर डालने में आप एक दो लाइन और ऐड कर सकते हो कि भाई साहब ये जो रिकवरी एजेंट है आपकी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रिकवरी भी रोक देते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है, रिकवरी भी रोक देते हैं कि जो बंदा है ये सेटलमेंट करना ही चाहता है, आगे चल के ऑफर आएगा इसके लिए तब दे देंगे सेटलमेंट का ऑफर इसे, तब तक के लिए रिकवरी रोक देते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आप सभी पे कहूंगा कि कभी भी किसी भी रूप में कैसे भी ये मत सोचो कि मार्च के बाद आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। मैं बता देना चाहता हूं, मार्च के बाद भी हर क्लोजिंग मंथ जो होगा वो 3 महीने के बाद आता है, क्वार्टर बोलते हैं जिसको, क्लोजिंग क्वार्टर बोलते हैं उसको हम, ठीक है, जो हर 3 महीने में आता है, 4 बार आता है साल में। जो क्लोजिंग ईयर जो होता है वो एंड में होता है, मार्च में। बाकी आपने देखा होगा जो आपकी सिविल है वो भी 3 महीने में अपडेट होती है हर बार, है ना। वैसे डाउन तो तुरंत हो जाती है, लेकिन 3 महीने में अपडेट क्यों होती है, क्योंकि 3 महीने बाद बैंक को अपडेट देना पड़ता है, सिविल को और बाकी सारी जगहों को, समझे। तो इसीलिए जो आपका क्वार्टरली होता है उसमें भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। 3 महीने हो चुके हैं, एनपी हो चुका है, फिर राइट ऑफ हो चुका है, आपको अच्छा ऑफर वैसे भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं, मार्च की लोड बिल्कुल भी मत लो। और जिन भाइयों के पास पैसा नहीं है वो तो सेटलमेंट के बारे में सोचो ही मत, कोई जरूरी नहीं सेटलमेंट के बारे में सोचना। अपना माइंड क्यों खराब करना कि आज नहीं कल सेटलमेंट करूंगा। 6 महीने अपने पास पैसा जोड़ो, साल भर अपने पास पैसा जोड़ो, उसके बाद सेटलमेंट करो। बीच में रिकवरी वाले परेशान करता है, हमसे ठीक करवाओ या खुद से ठीक करो मल्टीपल कंप्लेंट करके। तो दोस्तों वैसे तो आज का वीडियो इसी चीज पे था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर और कोई प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत है, और कोई परेशानी, हमसे बात करना चाहते हो, अपनी सेटलमेंट करवाना चाहते हो, रिकवरी रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।